गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। तेज़ हीट वेव्स और झुलसा देने वाली गर्मी के साथ साथ शुरू हो चुके हैं बिजली के लंबे लंबे कट। कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटे और कहीं कहीं तो 12-12 घंटों के लिए बिजली नहीं आती और लोग गर्मी से बेहाल लाइट के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। बिजली के कट का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग। ग्रामीण इलाकों में साल के बाकी दिन भी लाइट कम ही आती है, लेकिन गर्मियों के समय तो लाइट पूरे दिन नहीं आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्या कारण है कि जब बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ही बिजली सबसे ज़्यादा काटी जाती है? आज का हमारा टॉपिक यही है। आइए जानते हैं कि बिजली के कट के पीछे क्या कारण होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर बिजली प्रोडक्शन की समस्या हो। भारत में वर्ष 2022-23 में 1620 बिलियन यूनिट बिजली का प्रोडक्शन हुआ था और बता दें कि भारत बिजली प्रोडक्शन में विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। गर्मियाँ आते ही सारा सिस्टम हिल जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर इसके कारणों की बात करें तो आपको समझा दें कि बिजली प्रोडक्शन कोई आसान काम नहीं है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। भारत में 70% से अधिक बिजली जो है कोयले के साथ बनाई जाती है। तो आज हम कोयले के विषय में आपको बताते हैं। दोस्तों, जब भी कोयले से बिजली बनाने की बात आती है तो कोयले को जलाकर इसकी भाप से बिजली को बनाया जाता है। भाप को दूसरे यूनिट में भेजा जाता है जिससे टरबाइन घूमते हैं और बिजली का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह बिजली उत्पादन के और भी बहुत से जरिए हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। इन सब से बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन बड़ी समस्या आती है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के समय। दोस्तों, भारत में प्रति वर्ष एक व्यक्ति को 1100 किलो यूनिट बिजली की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कम है क्योंकि दूसरे देशों में ये 2300 किलोवाट तक है। बिजली संबंधी समस्याओं की शुरुआत यहीं से हो जाती है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का अलॉटमेंट इतना कम किया गया है कि आम आदमी चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। तो पावर कट के मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत में 70% से अधिक जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो कोयले के ज़रिए होता है और गर्मियों के समय कोयले की क्वांटिटी घट जाती है। इसी के साथ ही बिजली का प्रोडक्शन डैम से यानी बांधों से भी किया जाता है और गर्मियों के समय पानी का लेवल नीचा होता है जिससे बांध पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बिजली की कटौती बढ़ जाती है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब भी गर्मियाँ शुरू होती है तो बिजली का कंजप्शन एकदम से बहुत बढ़ जाता है। एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज आदि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है जिससे सब स्टेशन पर लोड बढ़ जाता है और इतना लोड आने की वजह से सिस्टम बेकाबू हो जाता है जिसकी वजह से बिजली में कट लगाए जाते हैं। भारत में बिजली ज़्यादा कटने का एक कारण ये भी हो सकता है कि भारत में बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। जिनके घर में मीटर लगे हुए हैं वो भी बिजली की चोरी करते पकड़े जाते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत से नियम भी बना रखे हैं, जुर्माना भी है, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो बिजली चोरी करने से बाज नहीं आते हैं और जब भी आप बिजली की चोरी करते हैं तो इससे भारत सरकार को बड़ा नुकसान होता है जिससे बिजली के कटौती करनी पड़ती है। बिजली कट का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग। ग्रामीण इलाकों में साल के नॉर्मल दिन में बिजली बहुत कम आती है, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती है तो ये बिजली के कट जो 1 घंटे 2 घंटे के थे वो पूरे दिन में बदल जाते हैं। इसका क्या कारण है? दोस्तों, गर्मियों के समय गेहूं और इससे संबंधित कई और फसलें कटती हैं जो आजकल कंबाइन से काटी जाती है और साथ ही खेतों से जो पावर लाइन गई हुई है उनकी वजह से भी बिजली में कट डालने पड़ते हैं क्योंकि आजकल जो है लगभग फसल की कटाई कंबाइन से की जाती है और कंबाइन बहुत ही ज़्यादा ऊँची होती हैं। तो इससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, इसलिए जब तक फसलों का सीज़न चलता है तब तक गांव में पूरे दिन बिजली नहीं दी जाती है और फसलों का खासकर गेहूं का जो सीज़न है वो गर्मियों में ही होता है, इसलिए गांव में पूरे दिन लाइट नहीं आती है। दोस्तों, यूँ तो बिजली काटे जाने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, पर हमारी नज़र में ये मेजर 4 रीज़न थे जो हमें लगता है बिजली कट के लिए जिम्मेवार हैं। आशा है आज की हमारी वीडियो से आपको सहायता मिलेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहे जनता डिपार्टमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।